बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। इसके पहले फोटोसिंथेसिस के सभी लेक्चर्स अपलोड हमने कर दिए हैं और साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बना दिया है। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बन चुकी है और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। जो भी लेक्चर्स हैं उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में फर्मेंटेशन के बारे में। इसकी हिंदी होती है किण्वन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में यूज है फर्मेंटेशन की प्रोसेस का। तो गाइस, आपको बता देना चाहता हूँ, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, यानी सूक्ष्म जीवों का होता है। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बैक्टीरिया होता है और यीस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। ओके, फर्मेंटेशन होता क्या है, इस पर डिटेल डिस्कशन होगा और इसके इम्पोर्टेंस बताएंगे आपको, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसका और कितनी टाइप का फर्मेंटेशन एक्चुअली में होता है। ये पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि इसके पहले भी जितने वीडियो जो आए हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के, आप सब उसे देख चुके होंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं द टर्म फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो टर्म है वो क्या है, आइए देखते हैं। इज मोर कॉमनली यूज वेयर एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द नेम ऑफ प्रोडक्ट लाइक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपको बता दें कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, इसमें दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, हमने आपको बताया है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो ग्लाइकोलिसिस से माइटोकॉन्ड्रिया तक की पूरी प्रोसेस कहलाती है, जिसमें हमने मोस्टली इसमें क्रेब साइकिल आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है अनाक्सी श्वसन इसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह प्रोसेस होती है, उसे एनारोबिक बोलते हैं। इसमें जो पहले स्टेज होती है ग्लाइकोलिसिस की होती है, साइटोसोल में होती है, और इसके बाद इस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले यहाँ पर सीधा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है और कुछ मात्रा में ATP का सिंथेसाइजेशन होता है। अब सेम वही एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस यहाँ पर भी हो रही है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिस्पिरेशन करते हैं और उस रिस्पिरेशन के दौरान वो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं और एक फूड मटेरियल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दैट्स सिंपल। द एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन द प्रोसेस। एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है प्रेजेंट होता है बाय द नेम एज एंजाइमेज। जाइमेन एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम जो होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस में कम्प्लीटली ये इन्वॉल्व होता है। आगे बात करेंगे। हाउएवर, फर्मेंटेशन इज डिफाइंड एज एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एनएरोबिक कंडीशंस में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउनिंग करना एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड एंड गैसेस। तो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भी एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड और गैसेस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। सिंपल। विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दियर एंजाइम। मोस्टली एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है डायरेक्टली किसमें, पायरुविक एसिड में। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर पता ही है। इसको बोलते हैं EMP पथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस थी उसकी पहली स्टेज थी, इसको हमने कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से, इसका लगभग 30-32 मिनट का वीडियो होगा, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करके इसको कंप्लीट कराया है हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस को। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग उसे देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसके देखे आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के जितने भी वीडियोज हैं वो सब देख लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है, समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम बेसिस पर भी। ओके, तो ये पायरुविक एसिड की जो प्रोसेस होती है ये दोनों में होती है।
यहाँ तक की जो स्टेज होती है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए होती है। अब यहाँ से पायरुविक एसिड से ही बदल जाता है मैटर। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीशोषण बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है वो एल्कोहल CO2 और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा में बदल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम ऊर्जा मिलती है अगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड, तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है। और ये प्रोसेस नॉर्मली कहलाती है एनारोबिक रिस्पायरेशन और ये प्रोसेस एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाती है। तो एक तरीके से आपको बता दें कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो एनारोबिक का ही एक भाग होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन का ही एक पार्ट होता है। बस वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस की जाती है, तब ऐसा होता है। ठीक है, भाई देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, द मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन इज सिमिलर टू कॉमन पाथवे ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन अप टू ग्लाइकोलिसिस। मतलब ग्लाइकोलिसिस तक की जो प्रोसेस होती है वो मोस्टली एरोबिक और एनारोबिक दोनों की एकदम कॉमन होती है। ठीक है, उसके बाद ही चेंज हो जाता है दोनों की प्रोसेस। अंडर सच कंडीशन प्लांट्स कैरी आउट फर्मेंटेशन, इस कंडीशंस में जो प्लांट होता है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस रखता है, यानी हम कह सकते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस वो रखता है, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड देयर एथेनॉल। इस कंडीशंस में एथेनॉल और CO2 का फॉर्मेशन होता है, आपने रिएक्शन में देख लिया ऊपर। ओके, उसी तरीके से ह्यूमन के केस में, प्लांट के केस में एथेनॉल बनता है, तो ह्यूमन के केस में यानी मनुष्य के केस में या एनिमल के केस में कहा जाए तो वो लैक्टिक एसिड के रूप में स्टोर हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ केसेस एथेनॉल इज प्रोड्यूस, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या प्रोड्यूस होता है, एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन आर कॉमन, मोस्टली कॉमनली जो फर्मेंटेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। इसी आधार पर दो टाइप का होता है फर्मेंटेशन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पहला हो जाएगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा जो होता है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, आइए देखते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है दोस्तों, इन दिस टाइप पायरुविक एसिड इज फर्स्ट decarboxylated to acetaldehyde in the presence of enzyme carboxylase thiamine pyrophosphate TPP is required as a cofactor। कोफैक्टर के रूप में कार्बोहाइड्रेट एंजाइम और कार्बोक्सिलेज एंजाइम और TPP इस्तेमाल होता है, यूज होता है, और डीकार्बोक्सिलेटेड होता है पायरुविक एसिड का, कन्वर्ट हो जाता है एसेटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब ये पहला रिएक्शन बन जाएगा, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड एंड CO2, फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, कभी भी आ जाए फर्मेंटेशन का रोल क्या है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो आप यही इतना ही आपको करना है, अच्छे से नंबर आपको मिल जाएंगे, अच्छे मार्क मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड इज देन रिड्यूस टू एथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड अब रिड्यूस हो जाता है एथेनॉल में यानी एथिल एल्कोहल में, बाय द एंजाइम एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर एंजाइम जो यूज होता है, एल्कोहल बनता है इसलिए एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, और को एंजाइम जो होगा NADH2 बनता है यहाँ पर, प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस इज ऑक्सीडाइज। जो ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बनता है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस बनाने के लिए तो 2CH3 CHO प्लस NADH2 यूज हो जाएगा और एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, इसके बाद बन जाएगा एथेनॉल और ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ओके, द ओवरऑल इक्वेशन फॉर एन एरोबिक रिस्पायरेशन इन्वॉल्विंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज एज फॉलोज। अब डायरेक्टली उस रिएक्शन को इस तरीके से दे दिया है। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं, C6H12O6 और 2CH3 CH2OH प्लस 2CO2, ये रिएक्शन आपका तैयार हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा इस पर। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा गाइस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन कैसे होता है, जो कि
एनिमल्स में होता है मोस्टली। ओके, दिस टाइप फर्मेंटेशन अकर्स इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सर्टेन फंजाई एंड मसल्स। यह पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया में भी होता है, ये फंजाई में भी, कुछ फंजाई में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मसल सेल्स में होता है, यानी कि ह्यूमन में होता है, एनिमल्स में होता है, आप कह सकते हैं। हियर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इस कंडीशन में जो पायरुविक एसिड है वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। बाय द एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। जो पॉइंट लिखा हुआ है उसी पॉइंट का नीचे हम रिएक्शन भी आपको दिखा के बता दे रहे हैं, ठीक है। कोएंजाइम NADH2 प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस इज ऑक्सीडाइज। जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बनता है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, अब इस तरीके से CH3COCOOH NADH2 ये फार्मूला हो जाएगा पायरुविक एसिड का, और कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और NAD प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, द ओवरऑल इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन C6H12O6 ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर नहीं निकलती है, डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला यहाँ रखा हुआ है, यानी लिखा हुआ है 2CH3CHOS ओके, आगे बात करेंगे। देयर इज ए नेट गेन ऑफ ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल। अब इस कंडीशन में ओनली नेट गेन जो होता है सिर्फ 2 ही ATP यहाँ पर बनती है। अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में ATP का सिंथेसाइजेशन सिर्फ 2 ही ATP बनता है, ठीक है। जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ATP लगभग कितने बनते हैं, 38 ATP टोटल बनते हैं। मीन्स एनारोबिक रिस्पिरेशन और एरोबिक दोनों मिला के 38 होता है, और एरोबिक सिर्फ मिला करके बनता है 30 ATP जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है, वीडियोज अपलोड हो चुके हैं सब। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस की मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी वीडियोज हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग अभी तक अगर उन सब वीडियोज को नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप जाइए, तुरंत प्लेलिस्ट बनी हुई है BSc फिफ्थ सेमेस्टर की, MSc थर्ड सेमेस्टर की, दोनों में वो वीडियोज आपको मिल जाएगा। और फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन की भी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो आपका कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाला। बस आपको चैनल को सर्च करना है बॉटनी लेक्चर्स बाय अशोक सर। आप सर्च करेंगे, कुछ भी आप सर्च करेंगे आ जाएगा, बॉटनी लेक्चर सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और चैनल में जाइएगा, उस सभी वीडियोज़ को एक तरफ से सब वॉच कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है। अब इसमें देखेंगे 2 ATP इन ग्लाइकोलिसिस स्टेज। ग्लाइकोलिसिस स्टेज में 2 ATP बनता है ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन और फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंटेन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज रिलीज एज हीट, और बाकी का जो होता है वो हीट के रूप में रिलीज हो जाता है। इम्पोर्टेंस, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसको थोड़ा सा नज़र डालते हैं। एक ही पॉइंट देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। Many of the fermentive processes are of great importance in the household and industries. Mostly घरों में, घरेलू के तरीके से घरों में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं घरों में, नॉर्मली इंडस्ट्री में भी यूज हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द हाउस होल्ड इज स्टोरिंग ऑफ मिल्क और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मिल्क को मीन्स कर्ड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इन द लेटर कैटेगरी आर द एल्कोहलिक एंड एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक एंड एसिडिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो होती है अदर भी कई तरीके से यूज की जाती है लाइक चीज, फ्लेक्स, सनहेम्स, रिमेन एंड जूट, द curing of tobacco and tea leaves and the tanning of leather are some very important examples of commercial process depend upon fermentation brought about by different species of bacteria। तो मोस्टली डिफरेंट टाइप की जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है और फंजाई की स्पीसीज हैं वो सब इन्वॉल्व की जाती हैं इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस को कराने के लिए। ओके, आई होप कि गाइज आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप कमेंट कर सकते हैं या फिर अगेन एक बार फिर से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज यूज इन ब्रेविंग इंडस्ट्रीज वेयर वेरियस टाइप ऑफ बियर्स, विस्की एंड वाइन आर प्रोड्यूस। मोस्टली विस्की, वाइन, इन सब को प्रोड्यूस करने में भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराई जाती है। अब दोस्तों आपको बता दें, ये सब करने के लिए करना क्या होता है, जिस भी चीज़ में फर्मेंटेशन आपको कराना है उसको किसी एक बड़े से पात्र में, बड़े से बर्तन में आप रख करके उसको पूरी तरीके से सील करना पड़ता है। और जब आप सील कर देंगे, बंद कर देंगे चारों तरफ से, तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे वो बैक्टीरिया तुरंत अपना काम करना शुरू कर देंगे, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मोस्टली यही प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की। और एल्कोहल विस्की बनाने की तो प्रोसेस बहुत ही लंबी है। एल्कोहल कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन का जो वीडियो है, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, इसका वीडियो ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल माफिक एक छोटा सा वीडियो बना करके ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। आप सिर्फ प्लेलिस्ट देखिए बॉटनी लेक्चर्स की, आपको लगभग सभी वीडियोज मिल जाएंगे, सभी लेक्चर्स के, सभी प्रैक्टिकल के जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं, और क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर मॉडल कैसा होता है, एग्जाम में कैसे मॉडल पेपर आ सकता है, वो सारे क्वेश्चन आपको लगभग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी दोस्तों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।